बुलडोजर चल रहा है। इसी तरीके से लखनऊ के अंदर अकबरपुर को बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया। कितने गांव के गांव मुसलमानों के बसे हुए बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिए जा रहे हैं। मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। बल्कि मैं कहना के चाहता हूं, उस वक्त के तो हालात ये बना दिए जाते हैं कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। तो इस बात का बहुत विरोधी हूं कि मुसलमान बहैसियत मुस्लिम के अपना कोई पॉलिटिकल लीडर बनाए, इसका विरोधी हूं और इसको हम कामयाब होने नहीं देंगे किसी को, बिल्कुल नहीं। तो मैं तो इस बात का बहुत विरोधी हूं कि मुसलमान बहैसियत मुस्लिम के। ये हैं महमूद मदनी साहब, काफ़ी मशहूर और मारूफ हैं हिंदुस्तान भर के अंदर और दीगर ममालिक में भी। और अब वैसे ही इनके अंदर जो अब तक दलाली, चापलोसी, ज़मीर फरोशी जो अंदर छुपी हुई थी, तो अल्लाह ज़ाहिर फरमा देता है एक ना एक दिन। अब वो भी वैसे ही मशहूर और मारूफ होती जा रही है। ये बयान कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को, कि हम सब कुछ मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको मुसलमानों का रहनुमा मान लिया जाए, ये हम न कभी होने देंगे और ना ही कभी हुआ है। ये कहना चाहते हैं। ये हमें कबूल ही नहीं, मंजूर ही नहीं। ये देखें आज आप देख रहे हैं मुल्क भर के अंदर जो हिंदुस्तान के अंदर हालात हैं वो क्या होते जा रहे हैं। मुसलमानों को जो आज सबसे पसमानदा माना जाता है, उसकी मेन वजह यह है कि दुनिया हमें ये ताने दे रही है कि तुम्हारी लीडरशिप नहीं है, तुम्हारी कोई क़यादत नहीं है, तुम्हारा कोई रहनुमा नहीं है। और यहाँ ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को हम रहनुमा तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। मैं जब ये कहता हूँ जब इनकी इस तरह की चापलोसी और इस तरह की ज़मीर फरोशी देखता हूं, तो मैं इस बात को कहता हूं, अरे तुम किस खेत की मूली हो जो तुम्हारे तस्लीम करने से वो मुसलमानों का लीडर बनेगा या तस्लीम ना करने से नहीं बनेगा। अरे उसको अल्लाह तबारक व तआला ने वो जज्बा दिया है, वो अकीदत और मोहब्बत कौम के लिए उसके दिल में है कि तुम कौन होते हो। ये फैसले तो अल्लाह फरमाता है। दुनिया में जाकर के देख लो, आज अगर तुम पूछोगे मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा हिंदुस्तान के अंदर कौन है, तो शायद सबसे पहले दुनिया वालों की ज़बान पर अगर किसी का नाम आएगा तो वो असदुद्दीन ओवैसी का नाम आता है। तुम कौन होते हो? मगर हाँ, एक चीज़ तो ज़रूर पता लग रही है तुम्हारे इस बयान से कि जो मुसलमानों के दरमियान में आज आस्तीन का सांप बने हुए थे आज तक, अब वो सांप भी बाहर निकलने लगे हैं। हमें याद आता है वो ज़माना जो हमने किताबों में पढ़ा है कि जिस वक्त में कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान के ऊपर मुसल्लत थे, उस वक्त के उलमाए हक़ ने जब उन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद के फतवे दिए थे, तो उस वक्त वजीफ़ा खोर, अंग्रेज़ों के हड्डियों पर पलने वाले, उनके टुकड़ों पर पलने वाले ऐसे लोग बहुत से मौजूद थे जो उन उलमाए हक़ के मुखालफत में उतरे थे कि हमें अंग्रेज़ों की हुकूमतें अच्छी लगती हैं, ये हुकूमत बहुत अमन और शांति वाली है। इस तरह के बयानात देने वाले मैं समझता हूँ कि इन जैसे मौलवियों के आबा व अजदाद ही रहे होंगे। क्यों मुझे ये बात कहना पड़ रही है? मुझे इसलिए ये बात कहना पड़ रही है कि उस जमाने में भी अगर कोई, जब मुसलमान जो उलमाए हक और मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ मैदान में आए थे, तो उसी वक्त में टोपियां लगाने वाले, जुब्बे और दस्तार वाले अगर कोई थे, तो इन जैसे ही लोग मौजूद थे। आज दुनिया हमें ताने देती है कि तुम्हारे पास कोई लीडरशिप नहीं है, तुम्हारा कोई कायद नहीं हैगा। और एक ये है कि हमें ये इस तरह की कस्में उठा रहे हैं कि हम असदुद्दीन ओवैसी को कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अपना मुसलमानों का रहनुमा हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो मुसलमानों पर मैं कहना चाहता हूं, जब तुम उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर कौन बनेगा मुसलमानों का रहनुमा? मुसलमानों के तो हालात ये हैं, बेचारे इतने भोली भाली कौम है कि जो इलेक्शन के टाइम पर जो मीठी दो बातें कर ले तो ये तो सब उसी को वोट दे देते हैं। बीजेपी को भी वोट दिया जब उन्होंने मीठी बातें करी, और साथ ही साथ में किसको वोट नहीं दिया है? सबने ठगा ही तो है आज तक। जो भी आज सेकुलरिज्म के नाम पर पार्टियां बनी हुई हैं, तो उनके भी मामलात अगर उठा करके देखें तो उन्होंने अपनी कौमों को तो फायदे पहुंचाए, मगर मुसलमानों को वैसे ही दरिया उठाने के ही काबिल रखा है। आज भी अब जिस वक्त में सन 2024 का इलेक्शन हुआ और उसका रिजल्ट सामने आया है, आज विपक्ष जिस हालत में मौजूद है, अगर कांग्रेस को ले लीजिए, समाजवादी को ले लीजिए, इसी तरीके से ममता बनर्जी को देख लीजिए, महाराष्ट्र में उद्धव साहब को देख लें, शरद पवार को देख लें, जब इसी तरीके से बाबू नायडू को देख लीजिए, आप तेजस्वी को देखें, जिनको भी ये वोट नसीब हुआ है, आज अगर वो ताकत में
में हैं, अगर आज वो किसी पोजीशन पर हैं तो उसमें मुसलमानों का किरदार बहुत बड़ा है। मैं कहता हूं 90% हिस्सेदारी उसमें मुसलमानों की है वोट देने में। लेकिन अगर बोलने की बात आ जाए, मुसलमानों के हुकूक करने की बात आ जाए, तो शायद 10% भी हमारी बात नहीं उठाई जाती हैगी। अभी कितने मामलात आ चुके हैं, इन्हीं 10-15 दिन में मॉब लिंचिंग के 6-7 मामलात आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में देख लें, राजस्थान में देख लें, यूपी के अंदर, और आप देखें अमरोहा के, अलीगढ़ के अंदर देखें, इसी तरीके से महाराष्ट्र में देखें, एमपी के अंदर बिल्डोजर चल रहा है, इसी तरीके से लखनऊ के अंदर अकबरपुर को बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया। कितने गांव के गांव मुसलमानों के बसे हुए बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिए जा रहे हैं। मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। बल्कि मैं कहना के चाहता हूं, उस वक्त के तो हालात ये बना दिए जाते हैं कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, जिसे देखो तो मुसलमानों को डरा डरा कर कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, और इस तरह से अपनी झोली में वोट डाल देते हैं। अब मुसलमानों को भी ये लगता है कि वो जुल्म और तशद्दुद करते हैं, मगर मैं कहता हूं कि बीजेपी अगर करती है तो वो सामने से करती है, और जो दुश्मन सामने से हो तो इंसान उसके लिए कम से कम तैयार रहता है, चौकन्ना रहता है, उसके वार को फेल करने के लिए कुछ ना कुछ तो कोशिश कर सकता है। मगर इन जैसे दलालों का क्या किया जाए जो कि पीठ में अपने खंजर भोंक रहे हैं, ऐसे दलालों को पहचानने की जरूरत है। हम देख चुके हैं, महमूद मदनी का काला चिट्टा भी हमारे सामने मौजूद है, जबकि हालात ऐसे थे कि कुछ बोलने के लायक नहीं थे, मगर हम ये जानते हैं कि यही वो लोग हैं कि बाबरी मस्जिद का मसला हो तो उस वक्त में डीलें अगर किसी ने की थी उस वक्त में उनसे आरएसएस से, तो यही लोग मीटिंग पे मीटिंगें कर रहे थे और मुसलमानों को तसव्वुफ के पाठ पढ़ा रहे थे कि कोई भी फैसला कोर्ट का आए तो हमें बिल्कुल खामोश रहना। मैं कहता हूं ये कहां से सिखा दिया तुमने, कहां से तुमने ये बयान दे दिए थे कि कोई भी कोर्ट का फैसला है हमें खामोश रहना? क्यों रहना खामोश? अरे अगर कोर्ट सही फैसला करेगा तो कबूल करेंगे, नहीं होगा तो उसकी निंदा हम करेंगे, ये तो हमें अधिकार हासिल है ना। लेकिन यही वो लोग थे, कितनी जगहों पर क्या है डील कर चुके हैं ये, इस तरह से किस वक्त कौम का सौदा कर दें इनका कोई पता नहीं होता है। इसलिए इस तरह के दलालों के चक्करों में मत आना मुसलमानों, बल्कि अपनी लीडरशिप कायम करने के लिए मजबूती के साथ आप खड़े हों। अब पहचानें, और एक सीट की भी ताकत क्या होती है ये अगर किसी को पहचानना है तो मैं अब इस वक्त में उदाहरण जो दे रहा हूं वो चंद्रशेखर आजाद का दे रहा हूं। आज वो दलितों के रहनुमा बनकर के उभर रहे हैं, जानते हैं उनका मनोबल कितने आसमान पर, 7वें आसमान पर है। क्यों? एक सीट जीती है जबकि सिर्फ एक, लेकिन किसी के पल्लू में बंधे हुए नहीं है, बोलने का फ्रीडम होकर के, आजाद होकर उनको पूरा इख्तियार रहेगा। तो अब दलितों की निगाहें मायावती को छोड़कर के उनकी तरफ आने लगी तो दूसरी पार्टियों में हलचल पैदा हो गई है। एक सीट आने की ताकत यह है, तमाम पार्टियों की निगाहें उनकी तरफ जमी पड़ी हैं। क्यों? इसलिए वो जानते हैं कि अगर दलितों ने इनको अपना तस्लीम कर लिया रहनुमा तो इसकी क्या ताकत होगी। मैं कहता हूं मुसलमानों यही ताकत समझ लो तुम अपनी। इतने बड़े यूपी के अंदर 2-3 सीटें अगर तुमने वैसी को दे दी होती, समझ रहे, और हैं ऐसी सीटें, बाकी तुम सेकुलरिज्म पार्टियों के साथ ही रहो, समझ रहे, कर रही है आप, मगर 1-2 सीटें भी अगर दे दें फिर ताकत देखें वैसी की आप। इसी तरीके से आप बिहार के अंदर 1-2 सीटें दे दें, आप इसी तरीके से बंगाल में और इसी तरीके से महाराष्ट्र में जो जहां आ सकती हैं 1-2 सीटें दे करके तो देखें, और 10-15 अगर सांसद अगर इस तरीके से पार्लियामेंट में पहुंचेंगे तो क्या ताकत होगी। हमारी यही दुनिया नहीं चाहती है, किसी को यही गवारा नहीं है, और हमें तो रोना यह है, दूसरों को क्या, हमारे अपने ही क्या है पीठ में खंजर भोंकने के लिए तैयार हैं। इसलिए दलालों से आप बाखबर रहें, होशियार रहें, इस तरह के दलालों को पहचानने की जरूरत है। समझ गए आप? अब किसी अगली वीडियो में इनके काले चिट्टे भी पेश करेंगे इंशाअल्लाह हम। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को सही क़यादत नसीब फरमाए, मुसलमानों को अक्ल सलीम अता फरमाए, और जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं अल्लाह ताला इनको भी ये हिदायत अता फरमाए कि ये सबका साथ, सबका विकास ही करें, सबके मुद्दों को लेकर के चले। जिन्होंने वोट लेकर के बैठ गए और मुंह में दही जमा लिए हैं उनके लिए भी हम दुआ करते हैं, उनके भी मुंह खुलें। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों पर अपना रहम करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।